बोधिसत्व का मार्ग और निर्वाण। प्रिय श्रोताओं, हृदय सूत्र में आगे कहा गया, यानी क्योंकि कोई निश्चित प्राप्ति नहीं, इसीलिए बोधिसत्व प्रज्ञापारमिता पर आश्रित होकर मन में कोई रुकावट नहीं रखते। रुकावट न होने से कोई भय नहीं। वे सभी उल्टी समझ और भ्रम से दूर होकर अंतिम निर्वाण प्राप्त करते हैं। बोधिसत्व कौन है? बोधिसत्व यह हमारे भारत का संस्कृत शब्द है। बोधि अर्थ है जागरण, ज्ञान, प्रज्ञा। सत्वा अर्थ है प्राणी, जीव। तो बोधिसत्व वह जीव जो जागरण की ओर अग्रसर है, जो ज्ञान प्राप्ति के पथ पर है। बोधिसत्व वह है जो स्वयं बोधि प्राप्त कर चुका है, किंतु वह अपनी मुक्ति से संतुष्ट नहीं होता। वह वापस आता है समस्त संसार के प्राणियों को मुक्त कराने के लिए। यही बोधिसत्व का सार है। इसीलिए हृदय सूत्र के अंत के मंत्र में आएगा, पार संगते, सभी प्राणियों को साथ लेकर पार जाओ। मन में कोई रुकावट नहीं। गोवा एआई, इसका अर्थ है मन की वह रुकावट, वह बाधा जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हम सभी के जीवन में होती हैं, जैसे मुझे यह मिलना ही चाहिए, यह न हो जाए, वह व्यक्ति ऐसा क्यों है, मेरा अतीत ऐसा क्यों था। ये सब मन की रुकावटें हैं जो हमें वर्तमान में जीने से रोकती हैं। यानी मन पूर्णतः मुक्त, खुला, बिना किसी आसक्ति या भय के। यह कैसे संभव है? हृदय सूत्र बताता है, प्रज्ञापारमिता की साधना से। जब हम यह सत्य अनुभव कर लेते हैं कि सब कुछ अनित्य है, सब शून्यता स्वभाव का है, तब न किसी चीज की अत्यधिक चाह रहती है, न किसी के खोने का भय। कोई भय नहीं। मनुष्य किससे डरता है? हम डरते हैं असफलता से, अस्वीकृति से, मृत्यु से, प्रिय के खोने से, भविष्य की अनिश्चितता से। यह भय कहाँ से आता है? यह आता है उस आसक्ति से, उससे। जब हम किसी चीज से अत्यधिक चिपके रहते हैं, तभी उसके खोने का भय होता है। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जब मन अपनी सही स्थिति में नहीं होता, तो देखने पर भी दिखता नहीं, सुनने पर भी सुनाई नहीं देता, खाने पर भी स्वाद नहीं आता। यह भय की अवस्था है। लाओजी ने कहा, अर्थात दुर्भाग्य के भीतर ही सौभाग्य छिपा है, सौभाग्य के भीतर ही दुर्भाग्य छिपा है। यानी जो आज दुर्भाग्य लग रहा है, वह कल सौभाग्य का कारण बन सकता है। और जो आज सौभाग्य दिखता है, उसके भीतर भविष्य की कठिनाई का बीज हो सकता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति से अत्यधिक प्रसन्न या अत्यधिक भयभीत होना ज्ञान की कमी का चिन्ह है। जब यह दृष्टि आ जाए तो भय स्वतः कम हो जाता है। उल्टी समझ और भ्रम से दूर। दिन 2, उल्टी समझ, रॉन्ग कॉग्निशन, वास्तविकता को उल्टा देखना। मेंग एक्सआईएनजी, यहाँ मेंग एक्सआईएनजी का अर्थ आधुनिक हिंदी का सपने नहीं, बल्कि भ्रम, इल्यूजन है। जो है नहीं, उसे मान लेना, यह है। हम अक्सर वास्तविकता को उल्टा देखते हैं। जो अनित्य है उसे शाश्वत मानते हैं, जो दुखकारी है उसे सुखकारी मानते हैं, जो अनात्मा है उसे आत्मा मानते हैं। आधुनिक विज्ञान से एक उदाहरण, हम जो संसार देखते हैं वह मेरा मस्तिष्क बनाता है। जो प्रकाश मेरी आंखों से प्रवेश करता है वह मस्तिष्क द्वारा देखा जाता है, न कि आंखों द्वारा। यानी जो हम देखते हैं वह एक हद तक मस्तिष्क का निर्माण है, पूर्णतः वैसा नहीं जैसा बाहर है। तो हमारी इंद्रियां जो दिखाती हैं वह पूर्ण सत्य नहीं। यानी इस भ्रम से बाहर निकलो, यथार्थ को यथार्थ रूप में देखो। अंतिम निर्वाण, NIRVA, निर्वाण, यह हमारे भारत का प्राचीन संस्कृत शब्द है। बौद्ध धर्म के जन्म से पहले से हमारी भारतीय परंपरा में था। ह्वेनसांग ने इसका चीनी अनुवाद किया, युएनजी, पूर्ण शांति। निर्वाण के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक, सोपाधिशेष निर्वाण,
जब साधक ज्ञान प्राप्ति के बाद भी शरीर में जीवित रहता है, अर्थात मन निर्वाण की अवस्था में है किंतु शरीर अभी भी है। भगवान बुद्ध के जीवित रहते यही अवस्था थी। 2. निरुपाधिशेष निर्वाण, जब शरीर भी विसर्जित हो जाता है और आत्मा पूर्णतः मुक्त हो जाती है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद यही अवस्था का अर्थ है अंतिम, परम, उच्चतम, यानी यह निर्वाण ही बौद्ध मार्ग का सर्वोच्च लक्ष्य है। आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि हमारा मस्तिष्क केवल 4-10% उपयोग में आता है। यदि कोई अपने मस्तिष्क को अधिकाधिक विकसित कर ले 100% तक, तो वह किस अवस्था में होगा? बौद्ध और दाओ परंपराएं कहती हैं वही बुद्ध या बोधिसत्व की अवस्था होगी। संपूर्ण ब्रह्मांड की समस्त घटनाओं का ज्ञान, समस्त समय और स्थान से परे की दृष्टि। यह केवल एक धार्मिक कल्पना नहीं, यह हमारी 2500 वर्ष पुरानी भारतीय साधना परंपरा का अनुभवसिद्ध लक्ष्य है। अच्छा मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक। अगले अंक में फिर मिलेंगे।